हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। वेल, मेरा ब्लॉग बनाने का कुछ ऐसा रीज़न नहीं था, बट कुछ समय से हम हर सोशल मीडिया पर न्यूज़ देख रहे हैं कि कुछ न्यूली वेड लेडीज़ का या तो मर्डर हुआ है या उन्होंने फिर सुसाइड किया है या डाउरी इश्यूज़ थे। जब भी इस तरह की चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, जो सबसे सरप्राइज़ करने वाली चीज़ होती है या जो हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो ये कि अब बहुत शोर मचेगा। राइट, कुछ दिनों तक बहुत शोर मचता है, हर बार यही होता है। और उसके बाद फिर सब शांत हो जाता है, फिर वही चीज़ें होने लगती हैं, चाहे वो रेप केसेस हों, चाहे वो डाउरी केसेस हों, सुसाइड हो। ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ सालों के लिए या काफ़ी समय के लिए इस तरह की कोई भी न्यूज़ सुनने में ना आए। ऐसा क्या कारण है या ऐसी क्या चीज़ है जो बंद ही नहीं हो पा रही है या हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं? और जब ये चीज़ें शिक्षित लोगों के बीच में होती हैं, एजुकेटेड फैमिलीज़ में होती हैं, जहाँ कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ लड़की इंडिपेंडेंट है, अपना कमा रही है, ये चीज़ें अगर गाँव में कहीं हों या ऐसी जगहों पे हो जहाँ इतना अभी सोच इतनी विकसित नहीं हुई है, तो हम उसको सही नहीं ठहरा सकते, लेकिन कुछ हद तक कारण समझ में आते हैं कि हो सकता है। लेकिन जब ये चीज़ें शिक्षित समाज में होनी शुरू हो जाती हैं, तब चिंता का विषय बनती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए, जो नुकसान जिस परिवार का बच्चा जाता है, लड़की जाती है, उसे तो कोई पूरा नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स वो जिसका जाता है उसी को ही पता होता है कि कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत हद तक महिलाओं पे भी डिपेंड करती है कि क्यों, आखिर ऐसा क्या है। आप कमा रही हैं, आप शिक्षित हैं, और ऐसा कभी नहीं होता कि चीज़ें एकदम से होती हैं। राइट, आपको वो साइंस या वो हरकतें या वो व्यवहार समझ आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक दिन बस सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और एक दिन उठा के किसी को किसी ने मार दिया। ऐसा नहीं होता है। परिवारों में बहुत सी चीज़ों को अनदेखा किया जाता है, और जब कोई लड़की आकर अपने परिवार में कुछ बताती है तो काफ़ी हद तक उसको समझा बुझा कर वापस कर दिया जाता है। या बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि लड़की को अपने परिवार वालों की मजबूरी का पता होता है, वो उसको बर्दाश्त करती रहती हैं। मेरा मानना ये है कि जीवन आपका है, इससे पहले कि कुछ बहुत बड़ा हो, आपको ये समझना चाहिए कि ठीक है, मैं कहती हूँ कि कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ अच्छा ऐसा नहीं आप कर पाएंगी, लेकिन कम से कम ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई एक इंसान अपना पेट ना भर सके। आप नहीं चाहती कि आप अपने मायके वालों पर बोझ बने, या आप कोई स्टैंड लेंगी तो उसका आगे कैसे आपका जीवन चलेगा या कुछ भी है। बहुत, और देखिए बहुत तरीके हैं कि आप अपना जीवन पूरे आत्मसम्मान के साथ में आप गुजार सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई मदद नहीं करेगा या रास्ते नहीं निकलते, लेकिन बहुत बार इंसान अंदर से इतना टूट जाता है या उसको ये नहीं लगता कि कोई भी शायद उसका सहारा बनेगा या कुछ है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक माता पिता की या जो परिवार के सदस्य होते हैं लड़की के, उनकी भी ये कमी रहती है कि वो उसकी इमोशनल स्टेट को नहीं समझ पाते, या उसकी जो एक कमज़ोर पर्सनैलिटी है उसको नहीं समझ पाते हैं। दूसरी तरफ लड़कियां शायद काफ़ी हद तक जब एक स्त्री विवाह के बंधन में बंधती है, तो वो बहुत हद तक सबसे बड़ी कमज़ोरी जो महिलाओं की होती है कि वो इमोशनली इतनी ज़्यादा अटैच या वीक हो जाती हैं अपने हस्बैंड को लेकर या परिवार को लेकर, और उस
में वो सब कुछ बर्दाश्त करती रहती हैं, जो कि अंत में काफ़ी हद तक उनके ही नुकसान का कारण बनता है। देखिए, इमोशनली अटैच होना प्रॉब्लम नहीं है। अपने पार्टनर को प्यार करना, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना काफ़ी हद तक गलत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको ये लगे कि कोई इंसान आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जो इक्वल नहीं है या जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है आगे चलकर, आजकल की लैंग्वेज में अगर बोले तो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स, ये जो लैंग्वेज यूज़ होती है, तो कहीं बहुत सारे ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता कि एकदम से ऐसे ही कुछ भी हो गया। आप बिहेवियर नोट करिए, आप उसकी हरकतें देखिए और समय रहते ये समझ जाइए कि चीज़ें ठीक नहीं हैं एंड यू हैव टू टेक सम डिसीजन, राइट। तो बस वही है कि जब तक हमारे साथ नहीं होता हम उस चीज़ की गंभीरता को समझते नहीं हैं। लेकिन जिन परिवारों में, जिन इंसानों के साथ या जिन औरतों के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, उनसे पूछिए कि शायद कितना कष्टदायी रहा होगा उनके लिए वो समय, कि बहुत तो खुद ही अपने जीवन का अंत कर लेती हैं, और जिनका किया जाता है वो शायद उसमें कहीं ना कहीं जीने की चाह होगी या किस मुश्किल के साथ में उसके प्राण निकले होंगे। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। हमें एक परिवार होने के नाते या एक समाज होने के नाते इन चीज़ों पर ये ध्यान देना चाहिए कि अगर पड़ोसियों को भी या औरों को भी ये दिख रहा है कि कुछ गलत है इस परिवार में, या बाकी परिवार के सदस्यों को दिख रहा है कि ये चीज़ वहाँ जाकर एंड हो सकती है, तो टेक स्टैंड। और चाहे सहेलियाँ हों, बहनें हों, माँ बाप हों, कभी भी आप उन चीज़ों को इग्नोर मत करिए कि जो आप लड़कियों को बोला जाता है कि एडजस्ट करिए। एडजस्ट उन चीज़ों के साथ किया जाता है जो जीवन जीने में कुछ कमी हो या किसी तरह की आर्थिक परेशानी हो, उन चीज़ों में नहीं जहाँ डिमांड हो या जहाँ पर शारीरिक शोषण हो किसी इंसान का, तो वहाँ एडजस्टमेंट की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। समय रहते अपनी बच्चियों को, अपनी घर की महिलाओं की परेशानियों को समझें। अगर वो मायके में आकर आपसे कुछ भी बोल रही है या कुछ कह रही है तो उसको गंभीरता से लें। और जहाँ तक है मैं कभी भी किसी भी लेडी को या महिला को ये कभी भी नहीं बोलती हूँ कि आप किसी भी तरह के सपोर्ट देखें, चाहे वो मायके का हो, हस्बैंड का हो, भाई बहन का हो। आपका जीवन है, जिम्मेदारी आपकी है, और जिस दिन आपको ये लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, यू नीड टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप, क्योंकि जीवन आपको मिला है और उस पर सिर्फ आपका हक है। कोई उसको समय रहते या समय से पहले या ख़त्म कर दे या आपको जीने ही नहीं दे रहा है उस तरह से जिस तरह से आप जीना चाहती हैं, तो ये आपकी कमज़ोरी दर्शाता है। कोई भी इंसान एक दिन में सशक्त या स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है, लेकिन हमें शुरुआत कहीं ना कहीं से ज़रूर करनी पड़ती है। तो बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक स्टैंड immediately when you feel that something is not right. मैं फिर आऊँगी जब भी कुछ ऐसा डिस्टर्बिंग लगेगा या मुझे लगेगा कि मुझे कुछ शेयर करना है। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।